नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एन जी के जी एस पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के 100 सुपरफास्ट रिवीजन प्रश्न को आज के इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके जीएस के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसमें जो 100 जीके जीएस के प्रश्न हैं इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। दोस्तों, सारे प्रश्न किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना बहुत ही अधिक है। सभी एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में बताइएगा 100 प्रश्न में से कितने प्रश्न का आप लोग सही से उत्तर पहले से जानते थे। इससे क्या होगा साथी, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए आज के इस जीके जीएस की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली के द्वारा किया गया। अगर साथी आपसे पूछ लिया जाए जो भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा चाणक्य यानी कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चाणक्य साथी बोल सकते हैं अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को लिखा है और इसमें राजा महाराजाओं के बारे में चर्चा किया गया है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के जनक अगर पूछा जाए अर्थशास्त्र के तो एडम स्मिथ बोलिएगा। और याद रखिएगा साथी, आप बात करते हैं चाणक्य का तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अरस्तु का बात करते हैं तो इसको जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है और जंतु विज्ञान का भी जनक पूछा जाए तो अरस्तु ये हो जाएगा। अरस्तु के गुरु थे साथी प्लूटो, आप बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर है योजना आयोग। योजना आयोग का गठन किया गया कब? इसका गठन किया गया 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया। और आप बोल सकते हैं साथी योजना आयोग क्या काम करता था? तो यह पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का काम करता था। योजना आयोग की जगह पे अब नीति आयोग का गठन किया गया। और नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये सब के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है किस सुल्तान को खलीफा के समान वस्त्र प्राप्त हुआ था? दोस्तों, इसका सही जवाब इस 4 ऑप्शन में से इल्तुतमिश बोल सकते हैं। ऑप्शन बी को आप लॉक कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी का अगर साथी हम बात करते हैं तो इसको द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को। बलबन का अगर हम बात करते हैं तो बलबन ने भारत में रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। अगर विश्व में पूछा जाए रक्त और लौह की नीति को किसने अपनाया था, तो बिस्मार्क ने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा 2 देशों के बीच सीमांकन नहीं होती है? इस 4 ऑप्शन में से कौन नहीं पूछा गया है, तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा बोल सकते हैं। मैकमोहन रेखा का बात करते हैं तो भारत और बोल सकते हैं चीन के बीच, भारत और चीन के बीच खींचा गया रेखा मैकमोहन रेखा है। रेड क्लिफ रेखा अगर मेरे भाई पूछा जाए तो अपना भारत और पाकिस्तान के बीच खींचा गया रेखा बोल सकते हैं रेड क्लिफ रेखा है। डुरंड रेखा का बात करते हैं साथी तो बोल सकते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खींचा गया रेखा डुरंड रेखा है। या और बोल सकते हैं आप भारत और अफगानिस्तान पूछा जाए फिर भी आप डुरंड रेखा याद रखिएगा, उस समय भारत का अंग था पाकिस्तान। अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कहता है विनिर्दिष्ट नहीं है? इनमें से कौन भाषा याद रखिए तो संस्कृत। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल कहता है एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थिति है?
दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं और जनसंख्या की दृष्टि से, तो यहाँ पर साथी आप मेघालय को लॉक कर सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो सबसे बड़ा राज्य है आपको राजस्थान, आप बोल सकते हैं। कहाँ? राजस्थान, याद रखिएगा। गुजरात जो है यह सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? तो दोस्तों इनमें से अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है उत्पाद शुल्क बोल सकते हैं, और जीएसटी जो है यह भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? इसको क्या कहा जाता है? तो ऑक्सबो झील के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप पलवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? इसको किस नाम से जाना जाता है? सुपोषण के नाम से। ऑप्शन ए, सुपोषण के नाम से इसको जाना जाता है। कहता है पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? कौन सा राज्य? तो गुजरात बोल सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर होगा, गुजरात लॉक कर लीजिए। कहता है जल मार्गरेट थेचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फोकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था? दोस्तों इसका सही जवाब अर्जेंटीना, ऑप्शन बी, ब्राजील का बात करते हैं तो यह विश्व में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला देश है और विश्व में सर्वाधिक कॉफी का भी उत्पादन करता है ब्राजील। ब्राजील को सांपों वाला देश भी कहा जाता है। महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी की मूर्ति पटना में बोल सकते हैं। लखनऊ का बात करते हैं, इसको नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। लखनऊ जो है गोमती नदी के तट पर स्थित है। चंपारण सत्याग्रह साथी 1917 में शुरू हुआ, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया पहला सत्याग्रह है चंपारण सत्याग्रह, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कलिंग युद्ध के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? इसका मुख्य स्रोत है शिलालेख, याद रखिएगा 13, ऑप्शन डी। और कलिंग युद्ध जो है यह अशोक से संबंधित है, राजा अशोक से। और बोल सकते कलिंग युद्ध जो लड़ा गया 261 बीसी में साथी यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम का वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया है? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश, जो कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य हो जाएगा। कहता समोच्च रेखा समान डैश के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। इसका सही जवाब है उच्चता, ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए। कहता है सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों को बेचना डैश कहलाता है। इसको क्या कहा जाता है? विनिवेश के नाम से इसको जाना जाता है। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया है? उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। विकल्प ए में सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? दोस्तों बोल सकते अनुच्छेद 16, आर्टिकल 16 सही जवाब हो जाएगा। बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? इसका सही उत्तर है क्वार्टज, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है? किसके द्वारा की जा सकती है? तो केवल राज्य सरकार द्वारा। विकल्प ए, केवल राज्य सरकार द्वारा। निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है? कौन है दोस्तों? तानाशाही, ऑप्शन ए, तानाशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है? इनमें से कौन पूंजी का कार्य नहीं है? तो कीमत स्थिरीकरण यह पूंजी का कार्य नहीं है। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है ऐसा देश जिसमें कोई आयात निर्यात न हो, यही बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है। गांधार कला किसके अधीन फली फूली? किसके अधीन फली फूली? तो कुषाण काल के अधीन, ऑप्शन ए, कुषाण काल सही उत्तर हो जाएगा।
संतुलन स्तर स्थिति में दोस्तों क्या होता है, तब फॉर्म शून्य लाभ स्थिति में होता है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर लॉक कर लीजिए आप इसको। जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा गया लॉक के द्वारा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है दोस्तों यहाँ पर भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तब भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी से संबंधित है। भारत के संविधान में 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों को श्रेणी में से निम्न किस अधिकार को हटाया है? कौन अधिकार को हटाया है? तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बोल सकते हैं और इसी को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत डेयरी बोल सकते हैं आता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है। बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है मुजफ्फरपुर जिला में, मुजफ्फरपुर में साथी। जापान की संसद को किस रूप में जाना जाता है? जापान की संसद को डाइट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है जेमिनी राय किस के रूप में प्रसिद्ध थे? यह किसके रूप में प्रसिद्ध थे? पेंटर के रूप में यह प्रसिद्ध हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में कतः तुरुस्कंद की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है, इसकी प्राप्ति हुई है। दोस्तों तुरुस्क दंड की वसूली की चर्चा पूछा जा रहा है, इसका सही जवाब मुंगेर में आप बोल सकते हैं, बिहार के मुंगेर जिला। नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्य श्रेणी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रत्यय व स्फीति बोल सकते हैं। विकल्प ए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला कौन है? इसका सही जवाब है अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा। अगला प्रश्न कहता बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से इसको जाना जाता है, सोमेश्वर की पहाड़ी। निम्न राज्यों में से किसे भारत का अत्यधिक बाढ़ अभिमुख राज्य माना जाता है? किसको माना जाता है? बिहार को दोस्तों माना जाता है, बिहार सही उत्तर है। पुस्तक मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो विशाख दत्त। कलहन का बात करते हैं तो राज तरंगिनी नामक पुस्तक, दोस्तों तरंगिनी नामक पुस्तक लिखा गया कलहन के द्वारा बोल सकते हैं। विष्णु पद मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह गया में, गया यह बोल सकते हैं बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला पूछ लिया जाए तो गया ही बोल सकते हैं। बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया। कब किया गया? तो इसको किया गया 2002 में दोस्तों घोषित किया गया। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहता जीरादेही बिहार के किस जिले के अधीन आता है? तो बोल सकते यह बिहार के सिवान जिले के अंतर्गत आता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर बिहार के प्रमुख धंधों में सम्मिलित है, इनमें से क्या सम्मिलित है? चीनी, जूट, कागज और दवा बोल सकते हैं, इसमें से शामिल है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग बिहार से होकर गुजरता है? इनमें से कौन है? बोल सकते 77, 19, 30। उपरोक्त सभी बोल सकते हैं, ये सभी राजमार्ग बोल सकते हैं। जल का घनत्व 1 डिग्री बोल सकते सेंटीग्रेड, यह बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका सही जवाब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, विकिरण के परमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन है? इसके सिद्धांत के दोस्तों संस्थापक अगर पूछा जाए तब प्लैंक आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है रिवीजन का, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा
काला क्यों छोड़ा जाता है? तो इसलिए दोस्तों काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। ऑप्शन डी यही सही उत्तर हो जाएगा। कहता गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का प्रसार होता है, क्योंकि साथ ही गैस का क्या होता है, प्रसार होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल बोल सकते हैं, द्विक्षारकी है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 इसका अनुसूत्र अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? उसका नाम है निक्रोम बोल सकते हैं, उसका नाम हो जाता है। नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना होता है? तो पीएच का अनुमान बोल सकते हैं 7 से कम होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होता है? कहाँ पर दोस्तों? कैथोड पर। विकल्प सी कैथोड पर आप बोल सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सबसे सशक्त स्कंदन है? कौन है इसमें से? एल्यूमिनियम क्लोराइड। ऑप्शन बी एल्यूमिनियम क्लोराइड बोल सकते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन है, उस रसायन का नाम है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड उस रसायन का नाम बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य अधातु है? इनमें से कौन सा द्रव्य अधातु है? तो ब्रोमीन याद रखिएगा। अब कौन सा धातु पूछा जाए द्रव्य तब पारा बोलिएगा। यदि मलजल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रेट का स्वरूप क्या हो जाएगा? तब नाइट्रेट का स्वरूप अगर आपसे पूछ लिया जाए तो नाइट्रेट आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा है, तो सीमा इसका पूछा जा रहा है तो 40 से 45 डेसिबल के बीच आप बोल सकते हैं। काजू की फसल पर एडोस कहता है एडोल्फॉन के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया था। दोस्तों उस राज्य का नाम बताइए कहाँ हुआ था? तो आप लॉक कर दीजिएगा केरल। क्या लॉक कर दीजिएगा? केरल को लॉक कीजिए। अगला प्रश्न है कहता सीमा पार प्रदूषण अम्ल वर्षा का कारण है। इसका कारण है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी सही उत्तर है। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी किसके द्वारा देखा गया? गैलीलियो के द्वारा यह देखा गया सबसे पहले गैलीलियो के द्वारा। यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापे तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की त्रिज्या का। किसका? पृथ्वी की त्रिज्या का। हमको मंगल ग्रह के बारे में सूचना देने वाला रॉकेट है तो दोस्तों उसका नाम है एटलस 5। ऑप्शन सी को आप लॉक कीजिए और इसका उत्तर साथी बताइए। एक सुहाई निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? यह होता है नोटबुक कंप्यूटर। ऑप्शन ए नोटबुक कंप्यूटर होता है। ताजमहल के अंदर के उद्यान को डैश के रूप में जाना जाता है। इसको जाना जाता है मुगल गार्डन के रूप में इसको जाना जाता है। मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? इनमें से उस दवा का नाम है लेटनोप्रोस्ट। ऑप्शन सी उस दवा का नाम है। ऑप्शन सी में दिया गया है। डैश रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करते हैं। इसका सही उत्तर साइटोकाइनेसिस बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर है। फेफड़े डैश के प्राथमिक अंग है। दोस्तों यह जो प्राथमिक अंग है किसके हैं? तो श्वसन के बोल सकते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया है। ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन का खोज बोल सकते हैं कार्ल सीले और प्रिस्टले के द्वारा ऑक्सीजन का खोज किया गया। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को डैश कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न एक जीबी के बराबर कितने केबी होते हैं? तो एक जीबी के बराबर दोस्तों 1024 याद रखिएगा गुना 1024। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर दिया गया है। वह रानी जिसका उपनाम कहता है बल्डी मैरी था। आप बोल सकते हैं इसका उत्तर हो जाएगा मैरी प्रथम।
ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? कहाँ है साथी? पश्चिम बंगाल। लॉक कीजिए। किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? तो मानस है आपको असम के अंतर्गत। यह जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जंगली भैंसा के लिए साथी यह प्रसिद्ध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का मेजर यूरी गागरिन। यह कहाँ के थे? यह थे मेरे दोस्त रूस के से, और राकेश शर्मा अपना भारत के थे। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में 28 को राज्य है और 8 को बोल सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश है। प्रश्न कहता है कौन कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक अगर आपसे पूछा जाए ना तो आप चीन को लॉक कर दीजिएगा। किसको? चीन को। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? नूरजहां साथी जहांगीर की पत्नी हो जाता है। कहाँ? जहांगीर का। तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध बोल सकते हैं कब हुआ था? तो तराइन का साथी अगर द्वितीय युद्ध पूछा जाए ना तो 1192 बोलिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध पूछा जाए तो 1191 हो जाएगा। तराइन का तृतीय युद्ध पूछा जाए तो 1215 हो जाएगा। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1757 में पलासी का युद्ध, 1857 की क्रांति याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1749 में तड़ी चालक का आविष्कार किसने किया? तड़ी चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया। यह अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे। एक वस्तु तथा उस समय स्थिर संतुलन में होता है वह है, इसका सही जवाब है विश्राम की स्थिति में होती है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। डैश एक समतल सतह के मध्य से सतह के लिए सामान्य चुंबकीय प्रवाह घनत्व और सतह के क्षेत्र का गुणज है। इसका सही उत्तर है चुंबकीय प्रवाह। ऑप्शन बी चुंबकीय प्रवाह। संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश डैश है, उस देश का नाम है यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, उसका नाम है। चंडीगढ़ की संसदीय सीटों की संख्या, साथ ही इसके सीटों की संख्या 1 बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है राजस्व व्यय तथा राजस्व आय का अंतर क्या कहलाता है? यह अंतर राजस्व घाटा कहलाता है। ऑप्शन बी मालगुडी डेज डैश द्वारा लिखा गया है। यह लिखा गया है आर के नारायण के द्वारा, इसको लिखा गया है आर के नारायण के द्वारा। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिकाएं किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषता है? यह विशेषता है सरकार का लोकतांत्रिक रूप। विकल्प सी जो है यही सही उत्तर होना चाहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को कहा है। किसको? अनुच्छेद 32 को याद रखिएगा साथी, कहा है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? इसका सही जवाब अनुच्छेद 33 के अंतर्गत। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? किसका महानतम? तब बादामी के चालुक्य। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। कहता है उत्तरा मेरुर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलता है? यह दोस्तों जानकारी जो मिलता है चोल के। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है फिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? यह नियामक अधिनियम था। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। कहता श्रम की मांग को क्या कहते हैं? इसकी मांग को व्युत्पन्न मांग बोला जाता है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? मकान की खरीद। ऑप्शन बी यह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा निजी तथा कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है? कौन दर्शाता है? अवितरित लाभ। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? इसका साथी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष बोल सकते हैं। दांत और हड्डियों किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? कैल्शियम से, याद रखिए। इस 4 ऑप्शन में से कैल्शियम हो जाएगा। शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? इसमें जो पाया जाता है विषम पाली पूंछ पाया जाता है शार्क में, याद रखिएगा।
किस स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच कोण कैसा होता है? आप बोल सकते हैं समक्रांतिक। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए आप। भारत में आजकल नंबर 1 चल रही है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक कौन है? दोस्तों, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हो जाते हैं। ऑप्शन डी बोल सकते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? इसका सही उत्तर हो तेलंगाना आंदोलन। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही जवाब दिया गया है। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है स्थलाकृति मानचित्र के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? उस नदी का नाम है नर्मदा नदी, जिसे याद रखिएगा आप गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे करवाए। सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर इस रिवीजन क्लास को एक लाइक नहीं किए होंगे जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।